जब तक ये जवाब नहीं देंगे ना तो आज तो हम तो यहाँ से उठने से रहे। लेकिन ये सरकार को झुका के रहेंगे। ये निकम्मी सरकार है, ये अंधी गुंगी बहरी सरकार है। जब तक ये सुनेंगे नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, थोड़ी सी रोजगार चाहिए। बस ये ना बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस आश्वासन देते हैं, इनको और कोई काम नहीं आता। ना हमारे रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, ना हमारे सुरक्षा है यहाँ पे। ये रोके, बस ये अपनी औकात दिखा रहे हैं। अगर हम अपनी औकात दिखा लें, इसको तोड़ के निकल जाएंगे। बोलते कि लिखो पढ़ो, चाय बेचो, पकौड़ा तलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और शाम के 6 बज रहे हैं और एसएससी जीडी को लेकर ये पीछे हमारे छात्राएं बैठी हुई हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो क्वालिफाई किए हुए हैं, मेडिकल फिट क्वालिफाई है और ये एसएससी जीडी को लेकर कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें वर्दी मिल जाए, इसकी मांग को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और संसद में संसदीय सत्र चल रहा है नवंबर से और दिसंबर तक, यानी 29 दिसंबर तक वो चलेगा। इनका मांग है कि हमारी मांगे मानी जाए और आज इन लोगों ने संसद भवन का मार्च का कॉल भी दिया था, लेकिन इनको संसद भवन जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसको लेकर यहाँ पे ये बैठ गए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या बात हुई, कुछ आया? सर अभी तक तो कुछ बात सामने निकल कर नहीं आ रही है, तो हम लोग सर उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब सर कुछ बात करे और हमें पता चले। जब तक ये जवाब नहीं देंगे ना तो आज तो हम तो यहाँ से उठने से रहे। आप एक कविता पढ़ रही थी, 2-4 लाइन अगर याद हो तो। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, थोड़ी सी रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, थोड़ी सी रोजगार चाहिए। लिख लिख कर कलम मेरी घिस गई, लिख लिख कर कलम मेरी घिस गई। खैर, ये लोग बेरोजगार हैं और रोजगार चाहिए का नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी बोली थी कि हम अगर सरकार बनती है तो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे और ये वही युवा हैं। और एक और नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को पढ़ाया भी गया और बेटियों को बचाया भी गया, लेकिन बेटियां पढ़ लिख कर जंतर मंतर पर धरना दे रही है। क्या अब देखिए, जैसे शाम को 6 बज गए हैं। 6 क्या सर जी, आज अगर मॉर्निंग के 4 बजे तक रुकना पड़ जाए ना तो हम 4 बजे तक रुकेंगे, लेकिन ये सरकार को झुका के रहेंगे। ये निकम्मी सरकार है, ये अंधी गुंगी बहरी सरकार है। जब तक ये सुनेंगे नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। आप बोल रहे निकम्मी सरकार है, गुंगी बहरी सरकार है, और ये बोलती है कि 70 सालों में सबसे बढ़िया सरकार है। आप देखिए, राजनीति की अगर बात हो, राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ना बहुत सारे घोटाले किए हैं। ये मोटेरा स्टेडियम को अपने मोदी स्टेडियम में कन्वर्ट कर लिया। कहाँ की ये संविधान है कि मोटेरा स्टेडियम को मोदी स्टेडियम बना दिया इन्होंने? क्या किए? कुछ भी नहीं किए। बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया। कहाँ है डिजिटल इंडिया? देश में इतनी बेरोजगारी है। आप लोग को एसएससी जीडी पे ही मैं भी यही इसी पे रहूंगा, यही सवाल रहेगा। बातचीत भी शायद हुई थी नित्यानंद साहब से और उनके सेक्रेटरी से। बस ये ना बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस आश्वासन देते हैं, इनको और कोई काम नहीं आता। और आज आप लोग यहाँ पे संसद भवन का कॉल दिया था जी, और यहाँ पे आप लोगों को बैरिकेडिंग पे रोक दिया गया है। ये रोके, बस ये अपनी औकात दिखा रहे हैं। अगर हम अपनी औकात दिखा लें, इसको तोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन हम तोड़ के निकलना नहीं चाहते हैं। हम अनुशासन का प्रतीक दिखा रहे हैं। अब तक हम धैर्य बांधे हुए थे, हम अपनी पेशेंस दिखा रहे थे। अगर ये नहीं मानी तो हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। और महिला में इतनी पावर होती है ना कि हम इसकी अपनी औकात दिखा देंगे। तो ये यहाँ पे आज संसद भवन का कॉल दिया था इन लोगों ने कि संसद भवन मार्च करेंगे, लेकिन इनको यहीं पे रोक दिया गया। कहाँ से आई हैं आप? मैं असम से आई हूँ। असम से आई हैं। आप लोग आज संसद भवन जाने वाली थी, लेकिन आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ, नहीं जाने दिया, लेकिन हम लोग जाके ही रहेंगे, वेट करेंगे क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, संसद भवन क्यों जाना चाहती हैं आप लोग? हम लोग वहाँ पे मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग प्रॉब्लम है सब सॉल्व करिए, हम लोग कैसे यहाँ पे रह रही है, वही दिखाना पड़ रही है। तो ये संसद भवन पर जाना चाहती हैं। ये लोग का कहना है कि हम संसद भवन पर जाकर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे लगातार। आप लोग को संसद भवन का आज कॉल था और शाम को 6 बज गए और आप लोग को जाने की अनुमति यहाँ से नहीं मिल रही है। अभी हमारे कुछ साथी गृह मंत्रालय पर गए हैं और वो गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं। अभी इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि वो अभी वापस नहीं आए हैं। तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते, हम यहाँ जंतर मंतर पर ही अपना धरना देंगे। अगर अनुमति नहीं मिलती है अगर जाने का, या कोई अगर ठोस से होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर क्या प्लान है आगे? जाने की अनुमति तो हम भी नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम जब भी जाएं वर्दी लेकर जाएं, नहीं तो रात भर तो हम यहाँ बैठने भी तैयार हैं। घेरा बनाओ, घेरा।
रात भर यहाँ बैठने को तैयार? बिल्कुल अरे रात आपके में आंखों बैठने में तैयार बहुत है। आंसू था, ये आंसू क्यों था? ये दर्द की आंसू आंसू ऐसे ही निकलती नहीं है किसी के आंखों से। जब बहुत दर्द होता है ना, जब बहुत कष्ट होता है ना, तभी आंसू निकालती है। क्योंकि बचपन से बहुत ही तकलीफ कष्ट सह के पढ़ा लिखे आज यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन क्या पढ़ लिख के भी क्या कर लिया मैंने? ये सरकार, देश की सरकार ही ऐसी है। मतलब बोलते हैं कि लिखो पढ़ो, चाय बेचो, पकौड़ा तलो। अगर हमें चाय बेचनी है, पकौड़ा तलनी है, पढ़ लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। 11 महीनों से हम दिल्ली के सड़क पे बैठी हूँ, घर से आते जाते किसी को बताते भी नहीं है। पड़ोसी लोग बोलते हैं कि किसी लड़के के साथ भाग गए हम, ऐसे ऐसे सुनने को मिलती है। लेकिन ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। ये इतने दिन से रास्ते में बैठे, कोई नहीं आया आज तक पूछने के लिए, ना खबर नहीं लेके है, ना हमारे रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, ना हमारे सुरक्षा है। यहाँ पे सरकार बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बारी आती है तब उनको दिखाई नहीं देती। तो हमने सोच लिया इस बार हम वर्दी लेके घर जाएंगे, बिना वर्दी के हम घर नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाती है, 11 महीने से आप लोग आंदोलन कर रही हैं और अभी तक कोई एक जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला, नहीं निकली है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलेंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्यों हमें जान क्यों गंवाना पड़े? क्योंकि हमें जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम फौज में जाने वाले हैं। जिस दिन हमने फौज की वर्दी पहनने की ठान ली थी, उस दिन से हमने अपनी जान की परवाह करना छोड़ दी थी, क्योंकि सरहदों पर जाकर भी शहीद होना है और आज यहाँ शहीद हो गए तो हमें कोई गम नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो सरहदों पर अपनी सेवा देने के लिए और वर्दी पहनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक हमें वर्दी नहीं मिल जाती हम लोग नहीं जाएंगे। कब तक ये चलेगा? आप लोग को लग रहा है कि सरकार मान जाएगी आप लोग को? मुझे हिंदी नहीं मालूम है, हिंदी नहीं पता है। अच्छा, हिंदी नहीं पता है। तो खैर ये यहाँ पे बैठी हुई हैं और लगातार शाम के 6 बज गए हैं और 6 बजे। आप कहाँ से आई हैं? एमपी से आए मध्य प्रदेश से? जी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल डिस्ट्रिक्ट। जी, जब घर से निकल रही थी तो घर वाले गांव वाले क्या कह रहे थे? बस यही था कि अब की बार वर्दी ही चाहिए, ऐसा था, क्योंकि सभी की इससे उम्मीदें लगी हुई है। हम लोग कितने दिनों से इसका तैयारी कर रहे थे बट कुछ मिला नहीं, और लगभग लोगों का भी रिएक्शन इस पर बहुत बुरा था। मतलब जब तक हमारा नाम आया, मेरिट में आया, हमने मेडिकल क्वालिफाई किया, हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, तब तक लोगों ने हमारे साथ बहुत प्यार से बातें की, बहुत अच्छे से। इवन लोग हमें फ़ोन कर करके पूछते थे कि तैयारी कैसे करें, लेकिन जैसे ही मेरिट लिस्ट से हम लोग आउट हुए, वो भी पॉइंट से, तो हम लोगों को कोई पूछता नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आपके पास 60,210 वैकेंसी थी तो आपने सिर्फ और सिर्फ 55,000 किस बेसिस पे भरी? बाकी की मतलब वैकेंसीज कहाँ गई? कौन खा गया? धरती निकल गई या आसमान पाताल कोई निकल गया? कहाँ गए? हमें जवाब चाहिए। आप ये कौन सी तरीके से भर्ती कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? हम पागल हैं? सुबह हम 4 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, हम इतनी पढ़ाइयाँ करते हैं, हम पागल हैं क्या? हम यहाँ खड़े हैं, हम पागल नहीं हैं। हम इस देश का युवा है, हम इस देश का, राष्ट्र का आने वाला भविष्य है। अगर आप इतनी गंदी स्थिति करेंगे हमारे देश की, तो हमारा देश का क्या होगा? हमारे देश का आज़ाद होने का क्या फ़ायदा? आज़ाद है? सच में हमारा देश आज़ाद है? हमारे यहाँ पे हमारे ही देश में होके हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, तो हम क्या आज़ाद है? उससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो क्या लग रहा है आप, जैसे आज संसद भवन का मार्च था, नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये रवैया देख के आप लोग को उम्मीद है कुछ की कुछ हो जाए? उम्मीद तो है, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें हमारे देश में ही ऐसा सब चीज़ें देखनी पड़ रही है, तो ये चीज़ें हमें बहुत बुरी लग रही है। थैंक यू। खैर ये यहाँ पे SSC GD 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसके ये उत्तीर्ण या पास हैं, और मेडिकल फिट जो लड़कियां हैं और वो बैठी हुई हैं लगातार। इनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें मान ली जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार बहुत ऐसे फैसले लिए जो सराहनीय रही है और इनकी भी मांगें मान ली जाएगी। इनको वर्दी चाहिए और नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि वर्दी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो देखिए खैर क्या होता है इनके साथ। ये लोग अभी शाम के 6 बज गए हैं और अभी भी आंदोलन अपना जारी रखे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।